नमस्कार दोस्तों। प्रतिशत में हमारी टाइप थी परीक्षा में पास और फेल पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों दो टाइप थी, ए पार्ट अपना हुआ, बी पार्ट अपना स्टार्ट था। तो दोस्तों बी पार्ट करने से पहले बी पार्ट में एक क्वेश्चन हुआ था अपना, लेकिन करने से पहले दोस्तों एक डाउट क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों एक डाउट क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान देना दोस्तों डाउट क्वेश्चन के ऊपर। ए बी और सी के वह का अनुपात, दोस्तों ध्यान देना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्यू ऑफ एग्जाम, एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी और सी के व्यय का अनुपात, दोस्तों जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उनका रेशियो गिवन कर रखा है। दोस्तों रेशियो कितना गिवन कर रखा है? 16, 12 और 9। तो दोस्तों ये रेशियो अनुपात गिवन कर रखा है, लेकिन दोस्तों किसका गिवन कर रखा है? व्यय का। ध्यान देना दोस्तों। और उनकी बचत, दोस्तों ध्यान देना ये क्या है? सेविंग है। और बचत का प्रतिशत दोस्तों कितना है? 20%, 25% और 40%। यदि उनकी आय का योग, दोस्तों जो तीनों की जो टोटल इनकम है उनका सम, उनका ऐड कितना गिवन कर रखा है? 1530। तो बी का वेतन कितना होगा? तो दोस्तों यहां अगर फाइंड आउट वैल्यू करनी है, या तो वो पेमेंट पूछेगा ए की, या फिर बी, या फिर सी। लेकिन दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में कर रखा है बी का वेतन कितना है। दोस्तों साथ में अपने ऑप्शन दिए। तो दोस्तों एक बार फिर बता रहा हूँ, व्यू ऑफ एग्जाम, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। ए बी और सी के व्यय का अनुपात, दोस्तों ये व्यय का रेशियो गिवन कर रखा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उनकी बचत, दोस्तों यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बचत का प्रतिशत गिवन कर रखा है 20, 25 और 40। तो दोस्तों 20%, दोस्तों शायद मैंने बताया भी था 20%। दोस्तों एक ये गिवन कर रखा है, एक दोस्तों गिवन कर रखा है 25% बचत है, एक दोस्तों गिवन कर रखा है 40% बचत है। दोस्तों ध्यान देना, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। बचत गिवन कर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों भिन्न रूप ये कितना हुआ? 20% का दोस्तों भिन्न रूप कितना होता है? 1/5। दोस्तों 25% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/4। और दोस्तों 40% का कितना होता है? 2/5। यहां तक शायद दोस्तों आप लोग कर सकते हो। अब दोस्तों ध्यान देना, ये दोस्तों वह खर्च है दोस्तों, और दोस्तों ये क्या? अपनी सेविंग है दोस्तों। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां अपने को वेतन ज्ञात करना है। एक तो दोस्तों क्वेश्चन में वेतन गिवन कर रखा है, और दोस्तों एक वह जो एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो गिवन कर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों करना क्या है? यहां तो मैं करता हूं इनकम, और साथ में रेशियो किनका करता हूं दोस्तों? एक्सपेंडिचर का करता हूं। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर 20% बचत है तो इनकम कितनी हुई? 5। दोस्तों 5 के ऊपर 1 की सेविंग है। दोस्तों ये जो 1 है ये क्या है? सेविंग है। दोस्तों 5 के ऊपर अगर 1 की सेविंग है तो खर्च कितना हुआ? 4। दोस्तों यहाँ 4 के ऊपर 1 की बचत है तो इनकम कितनी हो गई? 4। और दोस्तों 4 के ऊपर अगर 1 की बचत है तो खर्च कितना हुआ? वह कितना हुआ? 3। दोस्तों यहाँ इनकम कितनी है अपनी? 5। और दोस्तों 5 के ऊपर 2 की अगर सेविंग है, 5 के ऊपर 2, दोस्तों यहाँ तो 5, 4 के ऊपर 1 की बचत है तो ये अपना खर्च हो गया 3। दोस्तों यहाँ 5 के ऊपर 2 की बचत है तो अपना खर्च कितना हो गया? 3। अब ध्यान देना दोस्तों, कुछ वैल्यू गिवन कर रखे दोस्तों इस 4 का मान, दोस्तों ये ऑप्शन अपने थोड़े सीरियस करते हैं यहां से। दोस्तों इस 4 का मान कितना गिवन कर रखा है? 16। दोस्तों कितने मल्टीपल के ऊपर है? 4 के ऊपर। दोस्तों फिर इस 3 का मान कितना गिवन कर रखा है? 12। दोस्तों ये भी गिवन कर रखा है। दोस्तों ये कितने मल्टीपल के ऊपर है? 4 के ऊपर। दोस्तों फिर जो सी है इसका जो कितना गिवन कर रखा है? 9। दोस्तों ये भी क्या कर रखा अपने को? तो दोस्तों ये कितने मल्टीपल के ऊपर है? 3। तो दोस्तों यहां अगर ये 4 मल्टीपल के ऊपर है तो ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है? 4 के ऊपर।
दोस्तों अगर ये 4 मल्टीपल के ऊपर है तो साथ में ये इनकम भी कितने मल्टीपल के ऊपर है, 4 के ऊपर। दोस्तों यहाँ अगर 3 के ऊपर है तो दोस्तों ये इनकम भी कितने मल्टीपल के ऊपर है, 3 के ऊपर। अब दोस्तों ध्यान देना क्वेश्चन के अंदर ये गिवन कर रखा है, ये टोटल इनकम हो गई अपनी, तो यहाँ से टोटल इनकम कितनी हुई दोस्तों, ये 20 हो गया दोस्तों, ये 16 हो गई, 5 4 20, 4 4 16 और 5 3 15। तो दोस्तों ये कितनी हो गई, 51। ध्यान देना दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर, ये 20, ये 16, ये 15, तो दोस्तों ये कितना हो गया, टोटल इनकम कितनी हो गई दोस्तों, 51। ध्यान देना दोस्तों। अब दोस्तों 51 का मान एक बार फिर अपने को गिवन कर रखा है 1530। तो दोस्तों वही हो गया 51 यूनिट का मान अगर इतना है तो 3 5 15, तो कितने मल्टीपल के ऊपर है दोस्तों, 30। दोस्तों ये मल्टीपल क्यों है, 1530 को अगर मैं 51 से डिवाइड करता हूं तो मल्टीपल कितना आ गया, 30। दोस्तों ये 51 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि अपना आंसर कितना जाए, 1530। तो कितना आ गया दोस्तों मल्टीपल, 30। तो दोस्तों यहां अगर ये पूछे ए की इनकम कितनी है तो कितनी है, 20। 20 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 30 से। तो दोस्तों ए की इनकम कितनी होगी, 600। दोस्तों इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछे बी की इनकम कितनी है तो दोस्तों यहाँ शायद बी का वेतन, तो दोस्तों बी का वेतन यहाँ कितना है, 16। और दोस्तों ये 16 भी कितने मल्टीपल के ऊपर है, 30 मल्टीपल के ऊपर। 16 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दोस्तों कितना हुआ, 480। तो दोस्तों ये था अपना आंसर। तो दोस्तों बी का वेतन कितना आ गया, 480 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना डाउट क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों का अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप लोग भी सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये है सेकंड टाइप से आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना। ध्यान रखना दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में गणित में 60%, दोस्तों मैथ में कितने, 60% लड़के, साइंस में 65% लड़के पास। दोस्तों ध्यान देना यहाँ मैथ करना होता है, यहाँ पास है। गणित में कितने, 60% और विज्ञान में कितने, 65% लड़के पास हो गए, जबकि बोथ सब्जेक्ट दोनों विषय में 30% लड़के, ध्यान देना दोस्तों इसी के ऊपर, 30% लड़के दोस्तों यहाँ फेल हो गए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो, टोटल लड़के कितने हैं दोस्तों, 600, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 600, तो कुल कितने लड़के हैं दोस्तों, पास। ध्यान देना दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों ये टाइप स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था इस क्वेश्चन का जो स्टार्ट पॉइंट होता है वो दोस्तों हमेशा कॉमन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। कॉमन पार्ट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट पॉइंट कहां से होता है, कॉमन पार्ट। तो दोस्तों क्या करते हैं, दो सब्जेक्ट है, मैथ है, यहां मैं पास करता हूं, यहां मैं क्या करता हूं, फिर से अपना साइंस है और फिर बोथ सब्जेक्ट। तो दोस्तों गणित में 60% लड़के पास हो गए। तो दोस्तों ये प्रतिशत किनका है, पास का। दोस्तों ये अगर 60% पास हो गए तो फेल कितने हो गए, 40%। दोस्तों साइंस में भी ये जो प्रतिशत दे रखा है, गिवन कर रखा है, ये पास का दे रखा है। अगर ये 65% लड़के पास हो गए तो टोटल कितना प्रतिशत होता है, 100। तो ऊपर दोस्तों कितना है, 35% लड़के क्या हो गए दोस्तों, फेल। फिर दोस्तों परीक्षा में कुल 600 लड़के हैं, लेकिन 600 से पहले दोनों सब्जेक्ट में यानी कि बोथ सब्जेक्ट में 30% लड़के दोस्तों ये फेल का दे रखा है दोस्तों। तो 30% क्या हो गया है दोस्तों, फेल हो गए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं। कॉमन पार्ट, दोस्तों कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट के आधार पर ही इनको कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, इनको चेंज करते हैं दोस्तों। कॉमन पार्ट अगर 30 दे रखा है तो इन दोनों को भी मैंने किन में चेंज किया, फेल में। दोस्तों ये 60% गिवन कर रखा था तो फेल कितना हो गया, 40। साइंस में अगर 65% लड़के पास हैं तो फेल कितने हो गए, 35। दोनों में कितना गिवन कर रखा है दोस्तों, 30। तो दोस्तों हम वेन आने करते हैं दो सब्जेक्ट का। तो दोस्तों ये तो अपना मैथ हो गया और ये दोस्तों अपना साइंस हो गया। और दोस्तों जो ये आंसर आएगा वो फेल में आएगा, फेल प्रतिशत।
दोस्तों स्टार्ट कहाँ गया, फैल से। तो दोस्तों जो ये आंसर होगा वेन आरेख है, ये फैल प्रतिशत का है। तो दोस्तों क्या होता था, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कहां से स्टार्ट होगा, बोथ कॉमन पार्ट। तो दोस्तों कॉमन पार्ट कितना है, 30%। दोस्तों अगर 30 यहाँ आ गया, मैथ में टोटल कितने थे दोस्तों, 40। टोटल कितने थे, 40। अगर 30% कॉमन पार्ट में आ गया तो यहाँ कितना बचा दोस्तों, 10%। साइंस में दोस्तों टोटल कितने फैल है, 35%। 30% दोस्तों अगर ये आ गया तो ये कितना बचा, 5%। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन में पूछे कि फैल प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों फैल प्रतिशत कितना है, दस प्रतिशत प्लस 30% और प्लस में 5%। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 45%। दोस्तों इसी क्वेश्चन में ये पूछे कि 5% कितना है। तो दोस्तों टोटल कितना होता है अपना, 100%। दोस्तों 100% में से अगर फैल 45 हो गए, 100 में से अगर 45 बच्चे अगर फैल हो गए तो पास कितने हो गए, 55%। तो दोस्तों यहाँ अगर फैल प्रतिशत पूछो तो कितने हैं, 45, और पास का अगर पूछो तो कितना है दोस्तों, 55%। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में एक कंडीशन और गिवन कर रखी कि टोटल कितने लड़के, 600 लड़के बैठे हैं, तो कुल कितने लड़के पास हुए। तो दोस्तों 5% कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ अपने को ज्ञात करना है 5%। तो दोस्तों कितने लड़के, टोटल लड़के कितने थे, 600, और 600 में से दोस्तों पास कितने हैं, 55%। तो दोस्तों 600 का 55% कितना होगा, 330 छात्र। तो दोस्तों कितने छात्र पास हो गए, 330 छात्र। तो दोस्तों ये था अपना आंसर। दोस्तों ये अपना क्वेश्चन, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में तथा 70% छात्र हिंदी में पास। दोस्तों ये पास का प्रतिशत दे रखा है। दोस्तों अपने को सिर्फ चेक करना है कि कॉमन पार्ट अपना कौन सा है, दोनों सब्जेक्ट में पास है या फिर दोस्तों फेल है। तो दोस्तों दोनों सब्जेक्ट में ये वो भी फेल का है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपना स्टार्ट होगा कॉमन पार्ट यानी कि बोथ फेल से। तो दोस्तों यहाँ अपना एक सब्जेक्ट है साइंस, सेकंड अपना हिंदी। दोस्तों एक पास प्रतिशत है और एक फेल। दोस्तों ये पास का है, ये साइंस हिंदी, और ये बोथ। तो सबसे पहले बोथ दोनों सब्जेक्ट में पास या फेल, दोस्तों वहां से स्टार्ट करते हैं। तो 15% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए। तो दोस्तों फेल के नीचे फेल। तो दोस्तों इन सब्जेक्ट को भी फेल में ही चेंज करना होगा। दोस्तों विज्ञान में अगर 60% पास हैं तो फेल कितने हो गए, 40%। हिंदी में 70% पास है तो दोस्तों फेल कितने हो गए, 30%। तो दोस्तों अपना स्टार्ट ये हो गया यहां से। तो दोस्तों ये वेनारे करते हैं, एक अपना साइंस का हो गया, एक अपना हिंदी का। और जो दोस्तों ये जो वेनारे का ये फेल प्रतिशत का है। दोस्तों कॉमन पार्ट कौन सा, अपना कॉमन पार्ट से स्टार्ट करते हैं, 15%। 15%। दोस्तों साइंस में टोटल कितना था, 40, कॉमन पार्ट कितना आ गया, 15। तो दोस्तों यहां कितना बचा, 25%। दोस्तों हिंदी में टोटल फेल कितने थे, 30, कॉमन पार्ट कितना आ गया, 15। तो यहां कितना बचेगा दोस्तों, 15%। दोस्तों चेक कर सकते हो हिंदी में कितना हो गया, 30। दोस्तों यहाँ साइंस में कितना हो गया, 25 और 15 कितना हो गया, 40। और दोस्तों जो ये वेन आरेख डायग्राम ये जो बना है ये फेल प्रतिशत का बना है। तो फेल प्रतिशत कितना हो दोस्तों, ये दोस्तों अपना हो गया 55%। अब दोस्तों एक एग्जिट वैल्यू दे रखी है अपनी 220। ध्यान रखना दोस्तों ये 220 है, ये पास की है, फेल की है या टोटल की है दोस्तों। तो यहाँ देखो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 220 हो तो यदि फेल छात्रों की संख्या, दोस्तों फेल छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है, 220। यानी कि दोस्तों फेल यहाँ कितना है, 55%, और 55% का मान कितना गिवन कर रखा है दोस्तों, 220। दोस्तों ये गिवन कर रखा है दोस्तों।
तो दोस्तों वो ये 55 का मान अगर 220 है तो 1 का मान कितना होगा? तो दोस्तों ये कितना हुआ? 4 मल्टीपल के ऊपर। दोस्तों कितने मल्टीपल के ऊपर हुआ? 4। दोस्तों ध्यान देना एक बार फिर, फेल छात्रों की संख्या 220 और यहाँ फेल प्रतिशत कितना है दोस्तों? 55%। तो दोस्तों 55% का मान कितना गिवन कर रखा है? 220। तो दोस्तों मल्टीपल कितना हो गया? 4। तो दोस्तों क्या याद करना है? कुल कितने छात्र बैठे परीक्षा में दोस्तों? तो परीक्षा में टोटल छात्र कितने होते हैं दोस्तों? 100%। तो 100% के कितने के ऊपर है दोस्तों? 4 के ऊपर। तो दोस्तों कितने हो गए? 400 छात्र। तो दोस्तों एग्जाम में जो छात्र बैठे थे उनकी संख्या कितनी है? 400। तो दोस्तों ये था अपना आंसर। ये दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज है सिर्फ। ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर, एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी। दोस्तों एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी तथा 62% लोगों ने चाय पी। दोस्तों वो क्वेश्चन था अपना पास और फेल के ऊपर। और दोस्तों ये क्वेश्चन अपने चाय और कॉफी पीने वालों की संख्या और नहीं पीने वालों की संख्या। दोस्तों वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है। ये दोस्तों पीने वालों की संख्या हो गई। अब दोस्तों अपने को चेक करना है बहुत कॉमन कौन सा है दोस्तों। जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं पिया। दोस्तों ये हो गए कॉमन पार्ट कौन सा हो गया? नहीं पीने वालों की संख्या। दोस्तों यदि कॉफी और चाय पीने वालों की संख्या, दोस्तों ये पीने वालों की संख्या दे रखी है, तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया। दोस्तों क्वेश्चन में ध्यान रखना, टाइप में ध्यान रखना, अपने को सिर्फ स्टार्ट पॉइंट करना, जो कॉमन पार्ट कौन सा है वही से स्टार्ट करना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, ध्यान देना। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ कॉफी पीने वालों की संख्या और चाय टी पीने वालों की संख्या। तो दोस्तों यहां मैं करता हूं पीने वालों की संख्या, पीने वाले और न पीने वाले। तो दोस्तों अपने को चेक करना है कि कॉमन पार्ट कौन सा है। 25% लोगों ने कोई पेय नहीं पिया। तो दोस्तों कोई पेय, बोथ। 25% लोगों ने कोई भी पेय, यानी कि न तो 25% लोग ऐसे थे जिन्होंने नहीं तो कॉफी पी न चाय पी। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया? 25% दोस्तों न पीने वालों की। अब दोस्तों कॉफी पीने वालों की संख्या, ये दोस्तों पीने वालों की संख्या देखिए कितनी है? 68। दोस्तों टोटल कितना होता है? 100%। अगर 100 में से 80 लोगों, अगर 100 में से 68 लोगों ने कॉफी अगर पी है तो न पीने वालों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 32%। फिर दोस्तों टी 62% लोगों ने चाय पी है दोस्तों, तो न पीने वालों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 38%। न पीने वालों की संख्या कितनी है दोस्तों? 38। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का अपना स्टार्ट पॉइंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये अपने दो पार्ट करते हैं, वेनारे करते हैं। एक कॉफी के ऊपर है, एक टी के ऊपर है। और दोस्तों जो वेनारे होगा न पीने वालों का है दोस्तों, न पीने वालों का दोस्तों। तो कॉमन पार्ट कौन सा दोस्तों? 25% है दोस्तों। अब दोस्तों 25% कॉमन पार्ट आ गया। कॉफी में कितने थे न पीने वाले? 32। तो ऊपर कितना बचा दोस्तों? 7। तो दोस्तों हो गया 25 और 7 कितना हो गया? 32। चाय के अंदर 38% थे, 25% कॉमन में आ गया, तो ऊपर कितना बचा दोस्तों? 13%। दोस्तों इन दोनों का ऐड, तो ये कितना हो गया? 38। तो चाय के अंदर कितने आ गए दोस्तों? 38। तो दोस्तों ये जो वेनारे का अपना न पीने वालों का है, तो ये प्रतिशत भी क्या होगा? न पीने वालों का। तो न पीने वालों का प्रतिशत कितना हुआ? न पीने वालों का प्रतिशत कितना हुआ दोस्तों? इन तीनों का ऐड करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन तीनों का ऐड कितना हुआ? 45%। लेकिन दोस्तों जो ये मान दे रखा है, ये चाय पीने वालों की, कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या दोस्तों ध्यान देना। ये जो 550 मान है, ये दोनों कॉफी भी पीते हैं और चाय भी। तो ये संख्या किनकी है? दोनों पीने वालों की संख्या दोस्तों। न पीने वालों की अगर दोस्तों 45 है, तो पीने वालों की संख्या कितनी आ गई?
पीने वालों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, और ये माइनस करता हूं न पीने वालों की, तो पीने वालों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 55%। और दोस्तों 55% का मान कितना गिवन कर रखा है 550। दोस्तों 55% का मान कितना गिवन कर रखा है 550। दोस्तों ये गिवन कर रखा है दोस्तों 55 का 550 है तो मल्टीपल कितना हुआ अपना 10। दोस्तों कितने मल्टीपल के ऊपर है 10। दोस्तों यहीं पे पूछे कि न पीने वालों की संख्या कितनी है, तो यहाँ मल्टीपल 45 को कितने से गुणा करना होगा 10 से मल्टीप्लाई। दोस्तों लेकिन यहाँ अपने को क्वेश्चन है कि लोग कितने लोगों ने भाग लिया पार्टी में, कुल कितने, तो दोस्तों कुल कितने लोग होते हैं 100%, तो कुल कितने हो जाएंगे टोटल, टोटल कितना होता है दोस्तों, तो दोस्तों अपने टोटल होते हैं 100%, तो 100% भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 10 के ऊपर। तो टोटल लोगों ने कितने लोगों ने भाग लिया 1000। तो दोस्तों ये था अपना आंसर। तो दोस्तों आंसर कितना 1000 लोगों ने पार्टी में भाग लिया।